नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं टीचर ज्योति आपका छठी कक्षा में स्वागत करती हूँ। दूसरी इकाई की शुरुआत हो चुकी है। पहले आप लोगों को व्याकरण के वीडियोस भेजे गए थे। अभी इस वीडियो द्वारा आप लोगों का पाठ शुरू होने वाला है। तो हिंदी सुलभ भारती में आप लोगों को सर्वप्रथम जो पहला पाठ है वो है चित्रात्मक पाठ, जिसमें आप लोगों को विविध सुविधाओं के बारे में जानकारी चित्र के द्वारा दी गई है। आप एटीएम से पैसे निकालते हो, मतलब आप लोगों को पता है, पर इस एटीएम में पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, जब हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वही पैसा आवश्यकता के अनुसार हम लोग एटीएम से निकाल लेते हैं। ऐसे ही शासन की मतलब गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट जो कंपनीज होती है उन लोगों की सेवा होती है। उन दो सेवाओं के बारे में इस चित्रात्मक पाठ में जानकारी दी गई है कि किस तरह से इसके व्यवहार होते हैं, किस तरह से हमें इसकी मदद मिलती है और हमें उपयोग होता है जब हमें पैसों की जरूरत होती है। सिर्फ पैसों की ही नहीं, कर्जा लेने के लिए या फिर हमें दूसरे कोई प्रकल्प जो है उन्हें सफलतापूर्वक कामयाब करने के लिए उसका उपयोग होता है। और ऐसे ही कुछ शाखाओं का हम यहाँ पे पठन करने वाले हैं। तो चलिए पाठ उपयोग हमारे में देखते हैं कि कौन सी शाखाओं की जानकारी चित्र के माध्यम से दी गई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई। ये चिट्ठी लाने वाला डाकिया कहाँ पे काम करता है? डाकघर में। तो सरकार अपने विभिन्न विभागों द्वारा जनता की सेवा करती है। उन्हीं में से एक है डाकघर। डाक मतलब खत, पत्र, और जहां पे इसके व्यवहार होते हैं उसे डाकघर कहते हैं। डाकघर से पार्सल, मनी ऑर्डर आदि घरों तक पहुंचाया जाता है और उस स्थान के डाक बाहर पहुंचाने में प्रबंध किया जाता है। इसका जो प्रमुख अधिकारी है ना, उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, आवर्ती जमा मतलब जमा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं डाकघर द्वारा चलाई जाती है और इसमें लोग अपनी पूंजी निवेश मतलब धनराशि सुरक्षित तरीके से जमा कर सकते हैं या फिर उसे उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी डाकघर में सिर्फ चिट्ठियां आदान प्रदान होती है ऐसा ही नहीं, ये एक सरकारी बहुत ही सुरक्षित माध्यम है जिसमें पैसे भी जमा कर सकते हैं और पैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बैंक के बारे में जाना था, तो आज हम लोग इस यहाँ पे डाकघर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए
शुरुआत करते हैं। इस चित्र पाठ में एक डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है। डाकघर में अनेक स्त्री, पुरुष व बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी सी मेज रखी है। देखो, एरो के माध्यम से मैंने यहाँ पे दिखाया है। दिखाई दी मेज? डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। देखो, दो व्यक्ति वहां पे लिख रहे हैं कुछ पत्र। एक ने पोस्ट कार्ड पे लिखा है, एक ने वो कुछ लिख रहा है। उसके बाद सामने कई काउंटर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। देखो, वहां पे उनकी पार्टियां मतलब फलक भी लगाए गए हैं। एक काउंटर है, वो है बचत खाता। दिखाई दिया एरो के माध्यम से मैंने दिखाया। देखो, एक व्यक्ति खड़ा भी है, कुछ पूछ रहा है। देखो, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे हम लोग डाकघर में भी जमा कर सकते हैं। डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरा काउंटर है मनी ऑर्डर। दिखाई दिया? यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं पे भी पैसे भेजे जाते। देखो, बहुत सारे जगह पे कुरियर नहीं पहुंच सकता। मतलब ग्रामीण विभाग में पहले से डाकघर पहले हुआ था और छोटे छोटे गांव तक ये अपनी सुविधाएं पहुंचाता है। उसमें एक चीज है मनी ऑर्डर। मतलब अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरे को गांव में पैसे भेजने हैं तो मनी ऑर्डर के द्वारा मैं उन्हें पैसे भेज सकती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या है इस डाकघर में। वही चित्र है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। हम लोगों ने जहाँ पे लिखा जाता है उस मेज के बारे में पढ़ा, बचत खाता, मनी ऑर्डर देखा, और क्या है वो देखते हैं। तो तीसरा काउंटर है रजिस्ट्री और टिकट। डाक टिकट। रजिस्ट्री से भेजे जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। देखो, ये जो काउंटर है ना, उस पे रजिस्ट्री मतलब हम लोग फॉर एग्जाम्पल कहीं पे नौकरी के लिए अर्जी करनी है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कागज है जो हमें भेजने हैं। इन्वेलप, बड़ा सा इन्वेलप मिलता है, उसके माध्यम से हम लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो भेज सकते हैं। उस पे टिकट लगाया जाता है। अलग अलग मूल्यों का टिकट होता है, मतलब 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, ऐसे भी मूल्य वहां पे जिसके द्वारा टिकट लगाए जाते। जितना रजिस्टर का वजन होता है उसके अनुसार उसका मूल्य होता है। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। देखो, पुरुष कर्मचारी भी काम कर रहा है बचत खाते के काउंटर में, फिर मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री टिकट पर यहाँ पे महिलाएं दिखाई दे रही है। अन्य जगहों पे भी महिला दिखाई दे रही है और उसी के साथ साथ पुरुष कर्मचारी, मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। देखो, हर किसी के सामने कंप्यूटर है, तो अभी मतलब देखा जा सकता है कि ये चित्र अभी का है। मतलब अभी कंप्यूटर के ज़माने में हर कोई चीज़ कंप्यूटर में बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग संभाल कर रख सकते हैं। डाकघर में स्वच्छता का वातावरण के लिए क्या रखा गया है? कूड़ादान। देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एरो के माध्यम से दिखा है कूड़ादान कहाँ है। और गमले में पौधे भी लगे हैं। देखो, यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है। तो ये सारी स्वच्छता की चीजें हैं। कूड़ादान मतलब वहां पे कचरा मत कीजिए। गमला मतलब थोड़ा सा जो प्रदूषण जो
मतलब बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और उसके कारण किसी को किसी भी तरह का हवा के माध्यम से कुछ नुकसान न हो, इसके लिए वो भी ख्याल रखा गया है। जगह जगह सूचना पट लगे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे सूचना पट आप लोगों को दिखाई देते, चलो एक एक करके देखते हैं जिन पर सूचनाएं लिखी है। जैसे बचत आपकी, देश की प्रगति देश की, दिखाई दिया कहाँ पे है? देखो ये एरो आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। दूसरा है हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, कहाँ पे है ये? हाँ, दिखाई दिया, वो जो आदमी बैठा है वहां पे, पुरुष बैठा है, वहीं पे ये छोटे अक्षरों में है, फिर भी आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? बचत आपकी, प्रगति देश की। अभी आप लोग बोलोगे बचत हम लोग कर रहे हैं तो इसमें प्रगति देश की कैसे हुई? तो जो बचत किया हुआ पैसा होता है उसकी धनराशि देश के लिए भी काम आती है और आप लोगों को भी उससे फायदा मिलता है। हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, ये दूसरा सूचना पट है। तो इसमें वो बोलते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है वो हमें पता है। और ऐसे ही अन्य सूचना पट लगा है जिस पर प्रतिदिन महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती है। देखो ये कहाँ पे है? दिखाई दिया? जहां पे रोज की जो बदलाव होते हैं वो लिखा जाता है। ओके, ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी है, दिखाई दी? हाँ, और एक सुविधा वहां पे दी है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र। कहाँ पे दिखाई दिया? हाँ, घड़ी के बिल्कुल नीचे। अगर किसी कारणवश आग लग गई तो वहां पे बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए ये यंत्र दिया गया है। अग्निशमन मतलब अग्नि को कम करने वाला। इस तरह से डाकघर आप लोगों को जो भी डाकघर में सुविधा दी जाती है उसकी जानकारी चित्र वर्णन से दी गई है। तो आपके यहाँ पे भी जो डाकघर है उसमें जरूर जाइए। आप लोग बोलोगे हम लोग ज्यादा से व्यवहार बैंक में करते हैं, पर कभी कभार हम लोगों को डाक व्यवस्था का भी लाभ मिलता है। आप लोगों को पता है पार्सल भी जो है वो बाहर से या फिर जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उससे भी वहां पे आता है। तो हम लोग ये सारी सुविधाएं बहुत ही किफायतदार रुपए में या पैसे में ले सकते हैं। इसीलिए डाकघर ये ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में उपयोग में आता है। ओके, इस तरह से आप लोगों ने डाकघर की जानकारी ली है, उसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। तो चलिए देखते हैं दूसरी सुविधा। तो देखते हैं दूसरी सुविधा है बैंक। बैंक में आप लोग जाते होंगे अपने माता पिता के साथ। तो आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चित्र दिया है? देखिए, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, वही बैंक की जमा की राशि हमें अलग अलग परसेंटेज से वापस मिलती है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम लोग उसे निकाल सकते हैं। जो हमारी जमा राशि होती है मतलब पैसे होते हैं, बैंक उसका भी इस्तेमाल करता है। जिसे कर्जा चाहिए होता है उसे ये राशि कुछ परसेंटेज पे दी जाती है, जिसके अनुसार हमारी तरफ से मिला हुआ पैसा उपयोग में लाया जाता है और हमें भी कभी जरूरत हो तो वो मिलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चित्र में कौन से चीजों का ज्ञान दिया गया है। इस चित्र पाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है
बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष, बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेशद्वार के पास एक खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। क्या करता है ये चौकीदार? ये बैंक की रक्षा के लिए है। बहुत बड़ा पैसों का व्यवहार यहाँ पे होता है, इसीलिए वो सबकी निगरानी करता है और रक्षा करने का काम करता है, इसीलिए उसको तैनात मतलब रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है। प्रवेश द्वार के पास एक पूछताछ के लिए काउंटर है। देखो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर है, कैशियर, बचत खाता, तो वो भी हम लोग देखते हैं। कैशियर दिखाई दिया, उसके बाद बचत खाता और पूछताछ के लिए मतलब हम लोग किसी भी काउंटर पर पहुंचने के लिए भी पूछताछ करते हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो हमें जानकारी हासिल करनी है वो पूछताछ काउंटर पे जाकर हम लोग कर सकते हैं। बैंक की विविध योजना और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। पूछताछ काउंटर पे क्या होता है, बैंक में जो अलग अलग योजनाएं होती है, योजनाएं मतलब पैसे हम लोग कैसे जमा कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे और ले सकते हैं, ये कौन से विभाग में हम लोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी पूछताछ में मिलती है। और उसी के साथ साथ जो मैंने पहले बताया कैशियर और बचत, कैशियर में मतलब क्या होता है, वो वहां से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं, मिल सकते हैं हमें। और बचत में हम लोग हमारे पैसे डिपॉजिट करते हैं, ओके। और कैशियर के जो काउंटर है वहां से विड्रॉल करते हैं, मतलब लेते हैं। तो यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ओके। उसी के साथ साथ हमें बैंक से देखिए बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरह से बैंक में हर एक अपना व्यवहार, मैनेजर भी है और वो मुख्य कहलाता है बैंक का। तो देखते आगे भी जानकारी है उसी की, हम लोग आगे की वीडियो में अगली स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए देखते और एक जानकारी। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है, मैंने बोला ना बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है बैंक में मैनेजर। मैनेजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन है जहां से पैसे निकालते हैं, बाहर भी होती है और कभी कभार बैंक के अंदर भी होते हैं जिससे पैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक आधुनिक शाखा है, मतलब एक हर तरफ अगर देखो आप लोग तो कंप्यूटर पे काम चल रहा है, संगणक पे, इसीलिए सभी संगणक पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये आधुनिक शाखा है। मतलब ये बैंक नई है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को बैंक और डाकघर के बारे में चित्र के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई है उसे प्रत्यक्ष रूप से बैंक या डाकघर में जाकर लेने की कोशिश कीजिए और एक अनुभव मिलेगा, बहुत सारी जानकारी हासिल होगी और वो आप लोगों को आगे जाके उपयोग में आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ हम लोग समाप्त करते हैं और तो अगले वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। जो आप लोगों को दिया गया है वो आप लोग के नोटबुक में पॉइंट वाइज लिखिए और उसी के अनुसार आप लोगों को जो पीडीएफ के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे उसे आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और जिसके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक में भी कंप्लीट कर सकता है। धन्यवाद।